भगवान श्री कृष्ण का जीवन अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य था। वे योगेश्वर, कर्मयोगी, धर्म संस्थापक और अद्वितीय नीतिज्ञ थे। उनकी आयु को लेकर अनेक ग्रंथों में विभिन्न विवरण मिलते हैं, परंतु अधिकतर प्रमाणों के अनुसार यह माना जाता है कि वे लगभग 125 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहे। उनका जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ और उन्होंने इस युग की समाप्ति के साथ ही अपने लौकिक शरीर का परित्याग किया। यह समझना आवश्यक है कि श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य पुरुष थे जिनका जीवन लीला रूप में देखा जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। यह जन्म अत्यंत विलक्षण परिस्थितियों में हुआ क्योंकि उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव को कंस ने कारागार में डाल दिया था। कंस को यह भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका संहार करेगा। इस भय से उसने देवकी के हर संतान को जन्म के तुरंत बाद मार दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सारा वातावरण दिव्यता से भर गया। उनके जन्म के समय स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से सब कुछ व्यवस्थित किया। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को यमुना पार करके नंद बाबा के घर पहुंचाया, जहां यशोदा और नंद ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण का बचपन अनेक अद्भुत लीलाओं से भरा रहा। उन्होंने बचपन में ही पूतना नामक राक्षसी का वध किया, जिसने उन्हें विष पिलाने का प्रयास किया था। इसके अलावा उन्होंने शक्तासुर, तृणावर्त जैसे असुरों का भी नाश किया। कृष्ण की माखन चोरी की लीला प्रसिद्ध है, जिसे केवल एक बाल सुलभ चंचलता नहीं, बल्कि गूढ़ आध्यात्मिक संकेत के रूप में देखा जाता है। उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की, जो प्रेम और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। कालिय नाग के विषैले प्रभाव से यमुना को मुक्त करना भी उनकी महान लीलाओं में से एक था। जब गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर उन्होंने इंद्र के अहंकार को नष्ट किया, तो उन्होंने यह संदेश दिया कि ईश्वर ही सर्वोच्च शक्ति है और अहंकारी देवता भी उन्हें चुनौती नहीं दे सकते। कृष्ण जब युवा हुए तब मथुरा लौटकर उन्होंने अत्याचारी कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इस घटना के बाद मथुरा पर लगातार जरासंध के आक्रमण होने लगे, जिससे बचने के लिए कृष्ण ने समुद्र के मध्य द्वारका नगरी की स्थापना की। यह एक अद्भुत नगर था, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा के सहयोग से बनवाया था। द्वारका में उन्होंने एक आदर्श शासन प्रणाली स्थापित की, जहां धर्म, न्याय और सत्य का शासन था। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण विवाह किए, जिनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और 16,100 अन्य राजकुमारियां सम्मिलित थीं, जिन्हें उन्होंने नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कराया था। यह कथा नारी सम्मान और रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे पांडवों के सखा, मार्गदर्शक और संरक्षक बने। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर गीता का दिव्य ज्ञान दिया, जो आज भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला और दर्शन शास्त्र का अद्भुत संगम है। महाभारत युद्ध के बाद भी श्री कृष्ण ने कई वर्षों तक पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए कार्य किए। पांडवों को सही मार्गदर्शन दिया और धर्मराज युधिष्ठिर के शासन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता की। हालांकि समय के साथ यदुवंश में कलह बढ़ने लगी। श्री कृष्ण ने अपने कुल को संयम में रखने की भरपूर कोशिश की, लेकिन समय का चक्र अपने तरीके से चलता है। एक दिन यदुवंशियों में आपसी झगड़ा हुआ और वे स्वयं ही नष्ट हो गए। द्वारका में भी अपशकुन होने लगे और अंततः भगवान श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि उनका इस पृथ्वी पर लीला समाप्त होने का समय आ गया है। वे वन में विश्राम कर रहे थे, तभी एक बहेलिये ने गलती से उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में तीर मार दिया। यह तीर वास्तव में वही लोहे का टुकड़ा था
जिसे गांधारी के श्राप के अनुसार यदुवंश के अंत के लिए उत्पन्न किया गया था। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने अपना लौकिक शरीर त्याग दिया और गोलोक धाम चले गए। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वे केवल एक अवतार नहीं थे, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे जिनका प्रभाव युगों युगों तक रहेगा। उनका जीवन और शिक्षाएं मानवता के लिए अनंत काल तक प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी।